कृष्णा दर्शकों, आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता में महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमात्मा से एक होना के बारे में क्या शिक्षा दी। और आइए दर्शकों, इसी के बारे में मैं आपको समझाती हूँ। श्री कृष्ण स्वधर्म और परम धर्म के बारे में बताते हैं और अंत में सभी धर्मों को त्याग कर परमात्मा के साथ एक होने की सलाह देते हैं। अर्जुन का विषाद उसके भय से उत्पन्न हुआ कि यदि उसने युद्ध लड़ा और अपने भाइयों को मार डाला तो उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि युद्ध से पलायन करने पर भी वह अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि लड़ना उसका स्वधर्म है। सब लोगों को लगेगा कि अर्जुन युद्ध में शामिल होने से डरे, और युद्ध से डरना क्षत्रिय के लिए मृत्यु से भी बदतर है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि स्वधर्म भले ही दोषपूर्ण या गुणों से रहित हो, परंतु परम धर्म से बेहतर है, और स्वधर्म के मार्ग में मृत्यु बेहतर है, क्योंकि पर धर्म भय देने वाला है। बाहर की ओर देखने वाली इंद्रियों की वजह से पर धर्म आसान और बेहतर लगता है, खासकर जब हम सफल लोगों को देखते हैं, लेकिन आंतरिक स्वधर्म के लिए अनुशासन और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, और इसे धीरे धीरे हमारे अंदर उजागर करना पड़ता है। आमतौर पर हमारे आत्मा मूल्य की भावना दूसरों से तुलना करने में से आती है। इस तुलना में अन्य बातों के अलावा हमारे प्रतिष्ठित परिवार, जहां हम पैदा हुए हैं, स्कूल में ग्रेड, नौकरी या पैसे में अच्छाई, कमाई और हमारे रास्ते में आने वाली शक्ति, प्रसिद्ध शामिल होते हैं। ऐसी तुलना से हम खुद को दूसरों से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु श्री कृष्ण के लिए हर कोई अद्वितीय है और अपने स्वधर्म के अनुसार अद्वितीय रूप से खिलेगा। उनका कहना है कि जबकि सभी में अव्यक्त एक ही है, प्रत्येक प्रकट अस्तित्व अद्वितीय है। अंत में श्री कृष्ण हमें परामर्श देते हैं कि हम सभी धर्मों को त्याग दें और उनकी शरण में चले जाएं, क्योंकि वे हमें सभी पापों से मुक्त कर देंगे। यह भक्ति योग में समर्पण के समान है और आध्यात्मिकता की नींव है। जिस प्रकार एक नदी समुद्र का हिस्सा बनने पर अपने स्वधर्म को खो देती है, उसी तरह हमें भी परमात्मा के साथ एक होने के लिए अहंकार और स्वधर्म को खोना पड़ेगा। अब देखिए, इसी में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा और देते हैं, संतुलन ही परम पद है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि वह सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय समान समझकर युद्ध करे तो उसे कोई पाप नहीं लगेगा। उल्लेखनीय है कि यहाँ समानता का संदर्भ युद्ध के अलावा अन्य सभी कर्मों पर भी लागू होता है। यह श्लोक बस इतना कहता है कि हमारे सभी कर्म प्रेरित हैं और यही प्रेरणा कर्म को अशुद्ध या पाप बनाती है। हम शायद ही कोई कर्म जानते हैं या करते हैं जो सुख, लाभ या जीत पाने के लिए या दर्द, हानि या हार से बचने के लिए है। सांख्य और कर्मयोग की शक्ति से किसी भी कर्म को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो कर्ता, कर्म और कर्मफल है। श्री कृष्ण ने कर्मफल को सुख, दुख, लाभ, हानि और जय पराजय में विभाजित किया है। श्री कृष्ण इस श्लोक में समत्व प्राप्त करने के लिए इन तीनों को अलग करने का संकेत दे रहे हैं। एक तरीका यह है कि कर्तापन को छोड़कर साक्षी बन जाएं। इस एहसास से कि जीवन नामक भव्य नाटक में हम एक नगण्य भूमिका निभाते हैं। दूसरा तरीका यह महसूस करना है कि कर्मफल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह हमारे प्रयासों से
के अलावा कई कारकों का एक संयोजन है। कर्तापन या कर्मफल छोड़ने के मार्ग आपस में जुड़े हुए हैं और एक में प्रगति स्वतः ही दूसरे में प्रगति लाएगी। कर्म की बात की जाए तो यह हम में से किसी के भी धरती पर आने से बहुत पहले मौजूद था। ना तो इस पर स्वामित्व पाया जा सकता है और ना ही इसके परिणामों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस श्लोक को भक्ति योग की दृष्टि से भी देखा जा सकता है, जहाँ भाव ही सब कुछ है। श्री कृष्ण कर्म से अधिक भाव को प्राथमिकता देते हैं। यह आंतरिक समर्पण स्वतः ही समत्व लाता है। व्यक्ति की अपनी मनोदशा के आधार पर वह अपना मार्ग स्वयं चुन सकता है। दृष्टिकोण कुछ भी हो, केवल इस श्लोक का ध्यान करने से व्यक्ति अहंकार से मुक्त अंतरात्मा को प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण।